हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आने वाले जिसकी भी परीक्षा है वो अच्छे से पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। दोस्तों तो हिंदी का पिछले साल का मैं पेपर करा रहा हूँ रेगुलर इस चैनल पर। 3 से 4 आपको पेपर मिलते हैं, तो चैनल से जो नहीं जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। पहला क्वेश्चन समानार्थी पूछा गया, पपीहा का समानार्थी पूछा गया। पपीहा का समानार्थी होता है दोस्तों पपैया, पपैया भी बोलते हैं। और पपैया दोस्तों पपीहा होता है जो एक पक्षी होता है जो बसंत ऋतु में बहुत मधुर आवाज में पेड़ पे बोलता है। ठीक है, पपीहा। आगे इसमें दोस्तों त्रुटि वाला वाक्य है। इसमें त्रुटि वाला वाक्य है, जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना। जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद ना करना। इसमें दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कोई भी त्रुटि नजर नहीं आ रही। जब कोई भी त्रुटि नजर नहीं आती तो चौथा वाला आपको इसमें टिक करना पड़ता है जिसमें होता है कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी कि आपका चौथा वाला जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है तो बिल्कुल चौथा वाला बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात की या युक्ति को सोच ले, मतलब ऐसा व्यक्ति जो तुरंत कोई बात को बना लेता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी बात या युक्ति को सोच ले, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्युत उत्पन्न मति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है हमारे चैनल पर, हिंदी बेहतरीन चल रही है और जिसने भी किया तो 20 में 20 करके आ रहा है आराम से। हमारे से कोई काम नहीं होता, कोई त्रुटि है या नहीं है? तो हमारे से कोई काम नहीं होता, नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमसे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हमसे कोई काम नहीं होता, तो पहले वाले में हमसे हो जाएगा हमारे से की स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पगड़ी उछालना मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ क्या हो जाएगा? पगड़ी उछालना मतलब हो जाता है अपमानित करना। क्या हो जाएगा? अपमानित करना। आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, मैं आपको दिखाऊंगा भी कौन से कैसे रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। अगला क्वेश्चन है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? तो इसमें बदलाव की तो आवश्यकता जरूर है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, नहीं होगा चर रहे हैं, यानी कि ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मुनाफा का विलोम दोस्तों बताना है, सिंपल है। मुनाफा मतलब प्रॉफिट, नुकसान मतलब हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा इसका मुनाफा का विलोम। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों, दिन दूना रात चौगुना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है आपका खूब उन्नति करना, यानी कि दिन दूना रात चौगुनी। आगे, गर्मी से पहले डैश ऋतु होती है। तो गर्मी से पहले दोस्तों कौन सी ऋतु होती है? तो हो जाएगी वसंत ऋतु। कौन सी? वसंत ऋतु। ऐसे ही आपको छपे हुए मिलेंगे ऑप्शन के साथ, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है। अगला दोस्तों, खरगोश जो है वो निरीह पशु है। तो क्या है दोस्तों? निरीह इसमें गलत लिखा है। निरीह देखो, एक बार वर्तनी आई थी और एक बार इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया। निरीह इस तरीके से लिखेंगे। निरीह दोस्तों पशु क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति नहीं होता इनोसेंट टाइप का, बहुत सीधा साधा, वैसे निरीह को बोलते हैं इनोसेंट। ठीक है, बहुत सीधा साधा पशु है खरगोश। आगे बढ़ेंगे। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो दोस्तों इसमें क्या, कहाँ पे है गलत? तो छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं दोस्तों, ये प्रदान नहीं होगा। प्रदान कोई छात्र दे रहा है ना अध्यापक को, तो प्रदान थोड़ी ना हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हो आप लोग भेंट किया। ठीक है, भेंट किया, तो तीसरे वाले में हो जाएगा छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र भेंट किया। ठीक, आगे। भारत वस्तुतः ऋतुओं की डैश का देश है। तो दोस्तों किसका? विविधता का मतलब अलग अलग, हर तरीके के मौसम है, हर तरीके की ऋतु है, हर तरीके की संस्कृति है, हर तरीके का धर्म है हमारे देश में, इसलिए विविधता में एक हमारा देश भारत है। ठीक है, आगे। सही वर्तनी दोस्तों बतानी है किसकी? परिशिष्ट की। परिशिष्ट इस तरीके से लिखते हैं, परिशिष्ट, ध्यान रखेंगे। परिशिष्ट आप लोग ऐसे ध्यान रखोगे, परिशिष्ट ए वाला बिल्कुल सही। इसको ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो, आपको ये छपी मिलेगी। ठीक है, परिशिष्ट। आगे बढ़ते हैं। विवाद से अलग रहने वाले के लिए एक शब्द दोस्तों क्या होगा? विवाद से अलग रहने वाले के लिए एक शब्द है दोस्तों तटस्थ। क्या हो जाएगा? तटस्थ। ठीक, तटस्थ। ठीक, जो अपने स्थान पर तट रहे, ठीक है, अटक रहे। स्थावर देखिए दोस्तों, कल के ही पेपर में पूछा गया और प्रीवियस ईयर में छपा मिलता है आपको। स्थावर का दोस्तों विलोम हो जाएगा जंगम, कल के पेपर में आया हुआ है और ऐसे रिपीट होते हैं। आप कहोगे नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं। ग्राम का रहने वाले के लिए एक शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। ग्राम में रहने वाला ग्रामीण। अगला दोस्तों,
नदी का दोस्तों भी पूछा गया है, नदी का भी पूछा गया है किसी ना किसी शिफ्ट में, तो सरिता हो जाएगा उसका, सरिता हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, समानार्थी। और चंचला दोस्तों ऊपर वाला जो है वो आपका बिजली का है, बिजली का। अगला, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, तो हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी नहीं, हत्यारा है, हत्यारिन होता तो मिलेगी होता, लेकिन हत्यारा है तो हत्यारे को मिलेगी जगह हो जाएगा मिलेगा, सजा मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, लखनऊ जाकर कार्यालय के कई डैश निपटाने हैं, तो दोस्तों कार्यालय के क्या हो जाएगा, कई कार्य निपटाने हैं, क्या हो जाएंगे, कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सही वर्तनी दोस्तों बतानी है इसमें किसकी दोस्तों, प्राविधिकी, तो इस तरीके से लिखेंगे प्राविधिकी, इस तरीके से प्राविधिकी की होती है सही वर्तनी, यानी कि 2 वाला बिल्कुल सही है। 2 वाला ध्यान से आप लोग फोकस करके देख लेंगे, अच्छे से देख लीजिए। एक छोटा सा आपका गद्यांश है वो भी सीख लो। गद्यांश पहले में दोस्तों क्या है, गद्यांश 5 नंबर का आ रहा है। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्र में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में 3 उल्लेख बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और तीसरा कौन सा हो जाएगा, ज्ञान, भक्ति और तीसरा हो जाएगा दोस्तों कर्म। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। ज्ञान, भक्ति और कर्म 3 जो है वो बताए गए हैं दोस्तों हमारे शास्त्रों में। आगे दोस्तों बढ़ेंगे। गद्यांश 2 में दोस्तों अन्य प्राणियों से डैश नहीं हो सकती, तो अन्य प्राणियों से क्या हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती। दूसरे में बढ़ जाएगा भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकती। तीसरे में देखेंगे दोस्तों, तीसरे वाले में है, तीसरे गद्यांश में अन्य प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती, उनका डैश भी सीमित नहीं है। उनका क्या दोस्तों, उनका ज्ञान भी सीमित नहीं है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आगे मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।